बाबू भाई, क्या पाकिस्तान ने कोरोना को सीरियस लिया? ये माइला, ना पाकिस्तान ने कोरोना को सीरियस लिया और ना ही कोरोना ने पाकिस्तान को सीरियस लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, हकीकत यही है कि कोरोना और पाकिस्तान दोनों ने एक दूसरे को सीरियस नहीं लिया। अगर मैं कहूँ 2020 का सबसे आम लफ्ज़ कोरोना वायरस है तो ये कतई गलत नहीं होगा। दुनिया की सूरत हाल बाद में जानेंगे। फ़िलहाल प्यारे मुल्क पाकिस्तान का और उसमें आई हुई आलमी वबा का बाहिमी ताल्लुक़ जानेंगे आज की वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, हेलो, हाय एंड नमस्ते। वेलकम है देखने और सुनने वाले मौज़ज़ीन को आपके अपने यूट्यूब चैनल एपिक इन्फो पे, और मैं हूँ आपकी अपनी एपिक इन्फॉर्मर। ये माइला, गारंटी है आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जल्दी से लाइक करके एपिक इन्फो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि आने वाली तमाम सारी मज़ेदार वीडियोस को आप मिस ना कर दें। कोरोना वायरस उर्फ कोविड-19 ने नवंबर 2019 में अपने पड़ोसी मुल्क चाइना के वुहान शहर में जन्म लिया। सच कहूँ तो वुहान सिटी को कोरोना की वजह से दुनिया भर में खूब पब्लिसिटी मिली है। हमारा सबसे शरीफ पड़ोसी होने के बावजूद आधे पाकिस्तान ने वुहान सिटी का नाम कोरोना के जन्म के बाद ही जाना है। देखते ही देखते ये चाइनीज़ वायरस दुनिया भर के 209 मुल्कों में अपनी बरदरी को बढ़ाता रहा और हर एक मुल्क में तबाही फैलाता रहा। इन्हीं मुल्कों में शामिल थे एशिया, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका के तमाम सारे छोटे बड़े मुल्क। कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ वर्ल्ड लेवल पे मुख्तलिफ़ किस्मों के सेफ्टी इक़दामात लिए गए। पहले तो ये पता नहीं चल रहा था इससे कैसे बचा जाए, लेकिन कुछ ही दिनों में चाइनीज़ डॉक्टर्स ने ये मालूम कर लिया कि ये वायरस आम वायरस से वज़न में ज़्यादा है, जो हवा या पानी से फैल नहीं सकता, मगर एक आदमी से दूसरे आदमी में सांस के ज़रिए मुंतकिल हो सकता है। पाकिस्तान चाइना का सबसे करीबी पड़ोसी होने के बावजूद एक भी बंदा कोरोना के साथ चाइना से पाकिस्तान में इंपोर्ट होके नहीं आया। ये वाकई सोचने वाली बात है। पाकिस्तान में चाइनीज़ नूडल्स से लेके मोबाइल्स तक हर चीज़ मिलती है। न मिला तो चाइना से आया हुआ एक वायरल शख्स। खैर, आलमी वबा थी तो पाकिस्तान में आना लाजमी बनता था, मगर पाकिस्तान का शुमार WHO के पास एक गरीब मुल्क की शक्ल में होता है, जिसके पास सेहत की इमरजेंसी को लेके कुछ ख़ास इंतज़ामात नहीं होते। चाइना ने एक हफ़्ते के अंदर 10,000 बेड्स के साथ हॉस्पिटल खड़ा कर दिया, तो यहाँ सक्खर में कुछ न्यू बनी हुई बिल्डिंग्स में बेड्स लगा के हॉस्पिटल की शक्ल दे दी गई, जिनमें न था कुछ ख़ास खाने पीने का इंतज़ाम, न जनरेटर्स, न लेबॉर्ट्रीज़ और ना ही वेंटिलेटर्स। कोरोना वायरस का पहला केस फरवरी के लास्ट में यहया जाफरी नामी एक शख्स की शक्ल में पाकिस्तान में ज़ाहिर हुआ। ये बंदा ईरान से पाकिस्तान हवाई जहाज़ में आया, जिसको पहले ही पता था कि मुझे कोरोना है, और एयरपोर्ट पे किसी तरह बच निकल के अपने घर गया और वहाँ तबीयत ख़राब होने की वजह से हॉस्पिटल में रवाना हुआ। इस बंदे के हॉस्पिटल एडमिट होते ही पाकिस्तानी मीडिया जोश में आ गया और इस खबर को तकरीबन हफ्ते तक घसीटा गया। उनको देख के हमारी पुलिस और डॉक्टर्स ऐसे खौफजदा थे जैसे कोई मॉन्स्टर देख लिया हो। यहया जाफरी तो बस एक बहाना बने कोरोना के पाकिस्तान में आने का, मगर फरवरी से मई 2020 तक कोरोना के मुल्क भर में लाखों की तादाद में केसेस रिपोर्ट होने लगे। मार्च आधा गुजरने के बाद हमारे PM ने कई सारे हेल्थ इमरजेंसी इजलास तलब किए, जिनमें सूबों की आपस में मुत्तफिकी ना होने के बावजूद उन इजलास में कोई बाहिमी फैसला न हो पाया। जैसे कि 18वीं तरमीम के तहत पाकिस्तान के सूबे आज़ाद हैं, तो हमारे CM सैयद मुराद अली शाह ने सारे मुल्क में सबसे पहले लॉकडाउन करवाया। जैसे कि सिंध हमारा भुट्टो के पास है और भुट्टो सबसे आगे है। यही हुआ हमारे तमाम तर इदारों के साथ। सारे पब्लिक प्लेसेस बंद कर दिए गए, जैसे कि स्कूल्स, जिम्स, पार्लर्स, शॉपिंग मॉल्स, शादी हॉल्स, यहाँ तक के मार्केट्स भी सिर्फ खुले थे तो दूध, दही, करियाना और सब्जी वाले। पहले तो सिंध भर में होने वाले लॉकडाउन का 3 सूबे मजाक उड़ाते रहे, मगर जैसे ही कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ तो बाकी सब सूबे भी हमारी पैरवी करते दिखे। सैयद गनी और कोरोना वायरस दोनों ने नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों को स्कूल में बगैर पेपर्स करवा दिया पास, जिसकी बदौलत तमाम तलबा उनको दे रहे हैं ढेर सारी दुआएं। मार्च के पहले हफ्ते से पाकिस्तान में कोरोना टेस्टिंग किट्स मंगवाई गईं, जिनमें डेली के बेसिस पे कई हज़ार लोग खांसी
खांसी बुखार से अपना कोरोना टेस्ट करवाते रहे और इमरान खान बेचारा कह कह के थक गया कि आम फ्लू को कोरोना समझ के अपने टेस्ट करवाएंगे तो किट्स ख़त्म हो जाएंगी, मगर पाकिस्तानी अवाम ने उनकी एक न सुनी। अवाम हमारी डीठ सही, मगर उनको सीधा करने में पुलिस और रेंजर्स ने बहुत मेहनत की, जबकि मदरसों से लेके तमाम दीनी इज्तिमा तक, मस्जिदों से लेके तबलीगी मराकिज़ तक हर पब्लिक गैदरिंग को बंद रखा गया और लोगों को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश की गई। कुछ भी कितना ही ज़रूरी हो, मगर पाकिस्तानी अवाम अपना मिसाल आप है। शुरू में कोरोना वायरस से अवाम में एक खौफ व हिरास था, मगर वक्त हर किस्म की दवा है और यही वजह है कि वक्त के साथ साथ कोरोना के मरीज़ सेहतयाब होकर अपने घरों को रवाना होते रहे। ये वबा बढ़ती गई, मास्क महंगे होते गए, दस्ताने बनना बंद हो गए, सैनिटाइज़र्स दुकानों में ब्लैक में बिकते रहे तो सेफ्टी मेडिकल कॉस्ट्यूम्स ना होने के बराबर रह गए। M95 मास्क न सही, पाकिस्तानी आवाम ने कपड़े के मास्क बना के उनको डिस्पोजेबल से रीयूजेबल बनाया। कोरोना के बढ़ते ही पूरा मुल्क बंद हो गया और कुछ लोगों ने कब्रिस्तान में खुद को जला के मार डाला तो कुछ ने प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने खुद को आग लगा दी। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हालात कैसे भी हों जीना तो पड़ेगा। अल्लाह पाक को खुदकुशी पसंद नहीं, मगर हुकूमत वक्त ने कोई कसर नहीं छोड़ी इंसान को खुदकुशी करने पे। लोगों ने पहल कोरोना वायरस को बहुत ही संजीदा लिया और अपने घरों की साफ सफाई का हद से ज़्यादा ख्याल रखा। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैंने अपने घर के तमाम हैंडल्स को सैनिटाइज किया था। इंसान को मौत का डर क्या कुछ नहीं करवाता और इंसान जीने के लिए क्या क्या नहीं करता। गर्मी बढ़ती गई और यूं कोरोना का जोर टूट गया। कई मुल्कों में कोरोना ने लाजवाल जानी नुकसान किया तो न्यूजीलैंड जैसे मुल्क ने एक ही महीने में कोरोना का खात्मा कर दिया और जापान के सदर ने पहले कोरोना केस को शूट करके अपने मुल्क को कोरोना से पाक करार दिया। पाकिस्तान के पास सेहत के हवाले से कम ही रिसोर्सेस हैं तो उसने लॉकडाउन में ही खुद की आफियत समझी। मार्च के एंड में डॉक्टर्स ने पेशन गोई की थी कि अप्रैल और मई के एंड में 50,000 एक्टिव केसेस हो जाएंगे और हत्तुल इम्कान किसी हद तक केसेस की तादाद उनकी पेशन गोई से भी तजावुज़ करके लाखों में पहुंच गई। कितनी ही आफियत लॉकडाउन में क्यों न हो, मगर रमज़ान की आमद पे हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी कर दी और हफ्ते के 5 दिन कुछ घंटों के लिए तमाम तर कारोबार की इजाज़त दे दी। इस नरमी के बायस होने वाली तमाम बंदिश को स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दे दिया गया। लॉकडाउन में नरमी के बाद केसेस ने एकदम से उड़ान भरी और यूं स्मार्ट लॉकडाउन को नॉनसेंस लॉकडाउन का नाम दे दिया गया। फ्रेंड्स, मैं किसी सियासी पार्टी का हिस्सा नहीं, मगर इमरान खान भी अपनी जगह सही था कि अपनी हिफाजत आप करो, घरों में रहो और कारोबार करने वाले SOPs के तहत अपना काम जारी रखें, क्योंकि पाकिस्तान की 72% आबादी गरीब तबका है जो रोज़ कमाता और रोज़ खाता है। कोरोना की पाकिस्तान आमद के कुछ ही हफ्ते बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी पाबंदी लगी और पूरे पाकिस्तान की सड़कें खाली दिखाई दी। पाकिस्तान की सड़कें दिन और रात डरावना मंजर पेश कर रही थी। बात करूं मैं मीडिया की तो कोरोना के मरीज़ों के मरने का इंतज़ार पाकिस्तानी मीडिया ऐसे कर रहा था जैसे कि कसाई की टेबल के नीचे बैठा हुआ भूखा कुत्ता करता है। और मुल्क भर में 32 न्यूज़ चैनल होने के बावजूद एक दिन भी कोरोना मरीज़ों की तादाद का रिकॉर्ड किसी एक चैनल का दूसरे से मिलता जुलता नहीं था। इस वबा में WHO की तवक्को से लाख गुना कम पाकिस्तान में जानी नुकसान हुआ। अब इसको मौलाना तारिक जमील की तमाम आवाम के साथ शब बारात को गिड़गिड़ा कर मांगने वाली दुआ का नतीजा समझें। अगस्त 2020 की बात करें तो मुल्क भर में अगस्त के पहले हफ्ते में अब सिर्फ 25,000 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। लाहौर समेत पाकिस्तान के कई बड़े शहरों के कोरोना वार्ड्स खाली हो चुके हैं और लोग सेहतमंद होते जा रहे हैं। कोरोना एक लाइलाज ना सही मगर मौतमार मर्ज ज़रूर है जिसने 2020 में कई मासूम जानों को निगल लिया। पाकिस्तानी अवाम ने इस बीमारी का इस्तकबाल अपना पेट काट के किया, मगर कुछ ही अरसे में पूरा पाकिस्तान जान गया कि किसी भी मर्ज को ताकत नहीं जो आपको मार सके। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तानी अदाकारा और गुलकारा बुशरा अंसारी ने कहा, मैं अपने मुल्क पाकिस्तान नहीं आने वाली क्योंकि हमारी आवाम कोरोना को सीरियस नहीं ले रही। मगर आज जब मुल्क में इस मर्ज़ के मरीज़ों में वाज़ह कमी आ रही है तो मैं कहूँगी पाकिस्तान ने नहीं बल्कि कोरोना ने पाकिस्तान को सीरियस नहीं लिया।
پاکستانی ہونے کے ناطے میں سلام پیش کرتی ہوں ان تمام تر پرائیویٹ اداروں کو جنہوں نے رضاکارانہ طور پہ غریبوں میں گھر گھر جا کے راشن بانٹا اور لوگوں کو بھوکا رہنے سے بچایا۔ ہمارے پرائم منسٹر کو جتنی چاہ سے ہم نے کرسی پہ بٹھایا، افسوس ہم اتنی ان کی عزت نہیں کر سکے۔ میں سلام پیش کرتی ہوں عمران خان صاحب کو جنہوں نے ایک قرضی ملک کو عالمی وبا آنے کے باوجود احساس پروگرام کے تحت غریبوں کو 12 ہزار روپے عنایت کیے۔ اس رقم سے کئی گھروں کے چولہے جلتے رہے۔ 12,000 کچھ زیادہ رقم نہیں، مگر کچھ ہفتوں کے راشن کے لیے کسی غریب خاندان کے لیے ضرور کافی تھے۔ آخر میں پی ٹی اے والوں سے گزارش کروں گی کہ 6 مہینوں سے ہم کورونا وائرس کی کالر ٹیون سن رہے ہیں، جتنی جلدی ہو سکے اس کو بند کر دیا جائے اور عوام کو تبدیلی دی جائے۔ ویسے بھی ہماری عوام تبدیلی دیکھنے کا شوق رکھتی ہے۔ فرینڈز، یہ تھی کورونا ورسز پاکستان پہ مبنی میری انفارمیٹیو ویڈیو۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ ناظرین، برائے کرم اس کو لائک کر کے میری حوصلہ افزائی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں۔ میں وعدہ کرتی ہوں بہت ہی جلد حاضر ہوں گی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ کی ایپک انفارمر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔